मक्कार गेंडा। एक ऊंट और एक गेंडे की बहुत अच्छी दोस्ती थी। वो दोनों एक साथ ही नदी के किनारे रहते थे। वो ज्यादा से ज्यादा वक्त एक दूसरे के साथ ही गुजारते। ऊंट का घर गेंडे के घर के नजदीक ही था। ऊंट और गेंडा रोजाना नदी पर पानी पीने जाते और खूब बातें करते। ऊंट की आदत गेंडे की आदत से अच्छी थी। और बच्चों, पता है उस ऊंट का नाम क्या था? उस ऊंट का नाम भोलू था और गेंडे का नाम गेंदू था। और बच्चों, अब आगे सुनो क्या हुआ। एक दिन जब भोलू ऊंट और गेंदू गेंडा नदी पर पानी पीने गए तो गेंदू गेंडे ने भोलू ऊंट से कहा, बोलू भाई, मैंने सुना है कि नदी के उस पार तरबूज का बाग है। ऐसा करते हैं, हम वहाँ चलकर तरबूज खाते हैं। गेंदू गेंडे की बात सुनकर भोलू ऊंट ने कहा, वो तो ठीक है गेंदू, लेकिन यार नदी के उस पार हम कैसे पहुँचेंगे? फिर गेंदू गेंडा कहता है, बोलू भाई, ऐसा करो, तुम मुझे अपनी पीठ पर बिठा लो, फिर हम दोनों नदी पार कर लेंगे और तरबूज के बाग तक पहुंच जाएंगे। ये सुनकर भोलू ऊंट ने गेंदू गेंडे को अपनी पीठ पर बिठा लिया और वो दोनों नदी पार करके तरबूज के बाग तक जा पहुँचे। और फिर क्या बच्चों, वहाँ पहुंचकर भोलू ऊंट ने और गेंदू गेंडे ने खूब तरबूज खाए। और फिर अचानक ये क्या हुआ? तरबूज खाकर गेंदू गेंडा तेज तेज चिल्लाने लगा। गेंदू की आवाज सुनकर बाग का माली वहां आ गया। माली को आता देख गेंदू गेंडा दरख्त के पीछे छुप गया। लेकिन बेचारे भोलू ऊंट को माली से बहुत मार पड़ी। बस फिर क्या बच्चों, जैसे ही भोलू ऊंट नदी को पार करने लगा तो गेंदू गेंडा वहां आ गया और भोलू ऊंट से कहा, यार माफ करना भोलू भाई, हम गेंडे तरबूज खाकर ऊंचा ऊंचा बोलते हैं। यार अब तुम मुझे भी नदी के उस पार ले चलो। ये सुनकर ऊंट ने बगैर कुछ कहे गेंदू गेंडे को अपनी पीठ पर बिठा लिया और नदी के बीच में ले जाकर नीचे बैठने लगा। ये देखकर गेंदू गेंडा गुस्से में बोला, अरे भोलू, ये क्या कर रहा है? मुझे गिराएगा क्या? तू बार बार नीचे क्यों बैठ रहा है? ये सुनकर भोलू ऊंट कहने लगा, अरे गेंदू, तुम्हें तरबूज खाकर चिल्लाने की आदत है ना? इसी तरह हम ऊंटों को तरबूज खाकर नहाने की आदत है। और फिर क्या बच्चों, गेंदू गेंडा समझ जाता है कि भोलू उसको सबक सिखाना चाहता है। गेंदू गेंडा बहुत शर्मिंदा होता है और कहता है, यार भोलू भाई, मुझे माफ कर दो यार, मैं आइंदा कभी ऐसा नहीं करूँगा। फिर क्या, भोलू ऊंट दिल का बहुत ही अच्छा था। उसने गेंदू गेंडे को माफ कर दिया और गेंदू गेंडे को सही सलामत अपने घर पहुंचा दिया। और फिर क्या बच्चों, अब गेंदू गेंडा भी सब जानवरों का ख्याल रखता था, क्योंकि गेंदू गेंडे को भोलू ऊंट जैसा दोस्त जो मिल गया था। और फिर बच्चों, कहानी खत्म।